जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। आज भारत उसी उगते सूरज की तरह है, जहां पर दुनिया के दिग्गज देश आज भारत का साथ चाहते हैं और भारत के साथ खड़े होकर किसी भी काम को करना चाहते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में बड़ी न्यूज आ रही है आज फ्रांस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को अभी नेवी के लिए लड़ाकू विमानों की जरूरत थी, जहाँ पर नेवी ने फ्रांस के राफेल एम और अमेरिका के सुपर हॉर्नेट को लेने की यहाँ पर इच्छा जताई थी। और दोस्तों, कई महीनों से इन दोनों लड़ाकू विमानों को लेकर एक टेस्ट और ट्रायल चल रहा था, जिसमें फ्रांस की तरफ से राफेल एम भारत आया हुआ था और अपने ट्रायल्स दे रहा था। वहीं अमेरिका का सुपर हॉर्नेट भी आकर यहाँ पर ट्रायल्स दे रहा था और हमारे जो नेवी के अधिकारी हैं उनको अपनी खासियत और कैपेबिलिटीज के बारे में बता रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब फ्रांस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। और दोस्तों, ऑफर यह है कि भारतीय नौसेना को 4 लड़ाकू विमान यहाँ पर देना चाहते हैं। और यहाँ पर जो 4 लड़ाकू विमान फ्रांस भारत को देगा वो उसके यूज्ड होंगे, यानी कि उसकी सेना में से निकालकर भारत को दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके एवज में फ्रांस को किसी भी तरह का कोई पैसा भी नहीं चाहिए और इसके बारे में फ्रांस अभी बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन फ्रांस अभी भारत को 4 लड़ाकू विमान देकर आगे का अपना रास्ता खोलना चाहता है। और दोस्तों, फ्रांस यहाँ पर बात कर रहा है अपने लड़ाकू विमानों के सेल को लेकर। और यहाँ पर भारत अगर इन लड़ाकू विमानों को ले लेता है तो फ्रांस के लिए आगे का रास्ता खुल जाएगा, जिससे भारत जो 114 लड़ाकू विमानों की खरीद करना चाहता है उसमें फ्रांस के राफेल एम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर एक तरह से फॉरेन पॉलिसी की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर फ्रांस की तरफ से खास करके बड़ा ऑफर है। लेकिन ये फ्रांस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि फ्रांस यहाँ पर अपने लड़ाकू विमानों की सेल को बढ़ा सकता है और यही फ्रांस चाहता है, क्योंकि भारत अगर अमेरिकन लड़ाकू विमानों की तरफ जाता है तो फ्रांस को यहाँ पर बड़ी मात्रा में लॉस होगा। और जैसा पिछली 2 साल से लगातार फ्रांस अपने लड़ाकू विमान भारत को देने की बात कर रहा था, डील्स को साइन करने की बात कर रहा था, वो यहीं रुक जाएगी। और दोस्तों, आपको पता है कि भारत के पास एयरक्राफ्ट INS विक्रांत यहाँ पर रेडी हो चुका है और अब जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उस पर लड़ाकू विमान भी लगाए जाएंगे, तैनात किए जाएंगे। और इसके लिए भारत को भारी मात्रा में लड़ाकू विमान चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारी नौसेना में जो पुराने लड़ाकू विमान है उनको भी भारत को यहाँ पर बदलना है, क्योंकि सारे लड़ाकू विमान 30 से 40 साल के हो चुके हैं। और दोस्तों, भारतीय नौसेना जो सैकड़ों लड़ाकू विमान खरीदना चाहती है, इसको दुनिया की एक बड़ी डील भी कहा जा रहा है। और दोस्तों, इस डील के अंदर 2 लड़ाकू विमान सबसे आगे हैं। पहला है अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट और दूसरा है फ्रांस का राफेल एम। अब दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही लड़ाकू विमान बहुत ही अच्छे हैं, कैपेबिलिटीज दोनों की अच्छी हैं। लेकिन अगर खास करके देखा जाए तो राफेल लड़ाकू विमान में कैपेबिलिटीज बहुत ही उत्तम क्वालिटी की हैं। लेकिन अगर नौसेना के लड़ाकू विमानों की तरह देखा जाए तो वहाँ पर चीजें काफी बदल जाती हैं। और यहाँ पर अगर एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका का जो सुपर 18 हॉर्नेट है वो नौसेना के लिए एकदम सटीक बैठता है। और यही वजह है कि अमेरिका का सुपर हॉर्नेट इस डील में काफी ज्यादा आगे है। और यही बात है कि फ्रांस खुद आगे निकल कर आता है और अपने 4 लड़ाकू विमानों की यहाँ पर भारत के साथ डील करता है और अपनी सेना में से निकाल कर वह देने के लिए राजी हो जाता है। जबकि दोस्तों, किसी और देश के लिए फ्रांस यहाँ पर इस तरह की कोई भी डील नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि फ्रांस ने इस तरह से अपनी सेना में से निकालकर किसी भी देश को लड़ाकू विमान दिए हों। लेकिन फ्रांस भारत के साथ मित्रता दिखाते हुए अपने 4 लड़ाकू विमान यहाँ पर भारत को देने के लिए राजी हो चुका है। अब दोस्तों, आपको पता है कि राफेल के मुकाबले FA सुपर 18 हॉर्नेट काफी ज्यादा सस्ता है और ये करीब 25 से 30% सस्ता है। और अगर असल में देखा जाए तो इसकी जो फायर पावर है FA-18 की बहुत ज्यादा है और इसका मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता। और दोस्तों, इसकी जो हमलावर क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए अमेरिका के पास आज की तारीख में सबसे ज्यादा एडवांस F-35 मौजूद है। लेकिन वह फिर भी FA-18 को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से FA-18 में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और एक तरह से देखा जाए तो हर एक पैरामीटर जो कि भारतीय नौसेना ने बनाया हुआ है उसको पूरी तरह से ये पास करता है। और इस बात का पता फ्रांस को भी है कि जो ये अरबों डॉलर की डील है अगर फ्रांस के हाथों से निकल जाती है, और इसीलिए फ्रांस ने ये बड़ी जो डील है भारत के साथ की है और अपनी सेना में से निकालकर 4 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना को इस्तेमाल के लिए देना चाहता है। और इससे दोस्तों होगा यही कि भारतीय नौसेना उससे यूज्ड टू हो जाएगी
और फिर भारतीय नौसेना अगली जो डील है वो फ्रांस के साथ साइन करेगी। और यही फ्रांस चाहता है कि जो मल्टी बिलियन डॉलर की डील है वो फ्रांस को आराम से मिल जाए। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या भारत को फ्रांस के साथ ये बड़ी डील कर लेनी चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।